कि आज हम बात करेंगे यूनिट 5th में, ठीक है, लास्ट यूनिट है यूनिट 5th में। यूनिट 4 में कई पार्ट थे तो बता दिया गया, यूनिट 5th में भी कई पार्ट, 2-3 पार्ट हैं। तो यूनिट 5th का फर्स्ट पार्ट है इटरेटर्स एंड रिकर्सन। इटरेटर्स एंड रिकर्सन, ठीक। तो आज थोड़ा सा हम बात करेंगे व्हाट इज इटरेटर्स एंड व्हाट इज रिकर्सन, ठीक। इटरेशन या रिकर्सन का मतलब होता है इटरेटर्स या फिर रिकर्सन का मतलब, इटरेटर्स या रिकर्सन का मतलब हो, रिकर्सन का मतलब होता है रिपीटिशन। इटरेटर्स या रिकर्सन का मतलब होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन का क्या मतलब होता है? रिपीटिशन का मतलब ये है कि अगर उसी चीज को बार बार किया जाए, उसी चीज को बार बार किया जाए तो वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? रिपीटिशन कहलाता है, ठीक। वही एक, अगर वही एक कोई मेथड है, उसी उसी चीज को हम बार बार, उसी चीज को हम बार बार यूज करें तो वो कहलाता है रिकर्सन या फिर इटरेशन, ठीक है। इटरेशन या रिकर्सन का मतलब होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन का क्या मतलब है? वही वही चीज या वही मेथड बार बार इंप्लीमेंट हो, वही मेथड क्या हो? बार बार इंप्लीमेंट हो, ठीक। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे, तो इसका मतलब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जो कि चौथे यूनिट में पढ़ लिया गया है, ठीक। अब देखिए इटरेटर्स एंड रिकर्सन। तो सबसे पहले रिकर्सन क्या है? रिकर्सन आप सब डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े भी होंगे। रिकर्सन क्या होता है? सब डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े भी होंगे रिकर्सन, है ना। तो रिकर्सन क्या होता है? अगर एक एक कोई फंक्शन है, एक कोई फंक्शन है, उसी फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर ले तो वो क्या कहलाता है? रिकर्सन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रिकर्सन कहलाता है। इफ, हाँ, अगर अगर उसी फंक्शन को, अगर उसी एक फंक्शन है तो जाहिर सी बात है उस फंक्शन की बॉडी होगी। बॉडी का क्या मतलब है? फंक्शन है, डेफ फंक्शन की वर्ड लिखेंगे डेफ, उसके बाद फंक्शन का जो फंक्शन है, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर आने के लिए हम क्या लगाएंगे? कोलन लगाएंगे। उस फंक्शन के आने के अंदर आने के लिए कोलन लगाएंगे। अब कोलन के अंदर जो लिखते हैं वो क्या होता है? फंक्शन की बॉडी होती है, फंक्शन की बॉडी होती है। उसी फंक्शन के बॉडी के अंदर, फंक्शन के बॉडी के अंदर दोबारा हम फंक्शन को कॉल कर ले, दोबारा हम फंक्शन को कॉल कर ले, वो मेथड क्या कहलाता है? रिकर्सन कहलाता है। वो कहलाता है रिकर्सन। इसीलिए काला इसको कहा जाता है फंक्शन कॉल इटसेल्फ। व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ मतलब फंक्शन खुद ही को दोबारा कॉल कर ले, फंक्शन दोबारा खुद ही को कॉल कर ले, वो क्या कहलाता है? रिकर्सन कहलाता है, ठीक। जैसे अगर हम एक, जैसे अगर हम एक मान लो कोई फंक्शन बनाए ऐड नाम का, कोई एक फंक्शन बनाए ऐड नाम का, तो उस फंक्शन को पाइथन में कैसे बनाएंगे? डेफ ऐड, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, डेफ ऐड कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, ठीक। उसके बाद कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद उस फंक्शन के स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। उसी स्टेटमेंट में कहीं हम फिर से ऐड को कॉल कर लिए, उसी फंक्शन स्टेटमेंट में ऐड को फिर से कॉल कर लिए या ऐड को फिर से एग्जीक्यूट कर लिए, तो वो कहलाता है रिकर्सन। तो when we call a function within the body of the function, then this process is called recursion. This is called a recursion, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है देखो, recursion is the process of defining something in terms of itself. Recursion is the process of defining something in terms of itself. सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सॉरी, पाइथन प्रोग्रामिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में ये सारा है, इटरेशन एंड रिकर्सन। उसके बाद सर्चिंग एंड सॉर्टिंग है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग भी तुम लोग पढ़े होगे, उसमें बबल सॉर्ट वगैरह सब इसमें भी है। तो रिकर्सन में यहाँ लिखा हुआ है, रिकर्सन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब उसी में फिर से उसको डिफाइन कर दिया जाए, वो प्रोसेस कहलाता है रिकर्सन। इन पाइथन वी नो दैट फंक्शन कैन कॉल अदर फंक्शन। भाई कोई फंक्शन अदर फंक्शन को कॉल कर सकता है। इट इज इवन पॉसिबल फॉर द फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ। मतलब क्या है कि उसी फंक्शन के अंदर हम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिए, ये प्रोसेस कहलाता है रिकर्सन। दीज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट आर टर्म्ड एज रिकर्सिव फंक्शन। हम फंक्शन को बनाते हैं या फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसलिए कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जो है ये रिकर्सन का है, ये रिकर्सन का है। क्यों रिकर्सन का है? क्योंकि हम एक फंक्शन को डिफाइन किए जिसका नाम है रिकर्स, एक फंक्शन को डिफाइन किए, ये क्या नाम है? रिकर्स, ठीक।
अब इसके अंदर हमें जाना है तो कोलन लगा लिया है, इसके अंदर हमें जाना है तो कोलन लगा लिए हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन के स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद फिर ये रिकर्स, नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, रिकर्स है, उसी रिकर्स को दोबारा इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर लिए। तो ये जो फंक्शन है, ये मेथड क्या है, ये रिकर्सिव मेथड है। ये क्या है, रिकर्सिव मेथड है। व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब ये फंक्शन है और यही फंक्शन जो है दोबारा अपने आप को कॉल कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रिकर्सन कहलाता है, वो रिकर्सन। और ये तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक। तो व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल सब लोग के लिए फेमस भी है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सबके लिए फेमस भी है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है, अगर हम 5 का फैक्टोरियल कर रहे हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ 5 हो गया, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी तरह इसको फर्दर इसको फिर से अगर फर्दर एक्सटेंड किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर ऐसे नीचे आए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर एंड सो ऑन। तो देखो फैक्टोरियल 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 बार बार वो कॉल हो रहा है, ठीक। तो 5 का अगर हमें फैक्टोरियल लिखना है तो फैक्टोरियल मेथड लगाएंगे किसके लिए, 5 के लिए। हम उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर से फैक्टोरियल का मेथड लगा रहे हैं किसके लिए, 4 के लिए। फिर उसी में हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक। तो उसी फैक्टोरियल को बार बार कॉल कर रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिकर्सन। ये क्या कहलाता है, रिकर्सन कहलाता है, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सबको समझ में आ भी रहा होगा। हम एक फंक्शन, ये अच्छा, ये कौन सी प्रोग्रामिंग है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है? Which type of programming is this? Either object oriented or function oriented? Which one is? फंक्शन ओरिएंटेड। ये किस टाइप की प्रोग्रामिंग है? ये, हाँ, ये फंक्शन ओरिएंटेड। बोलना नहीं है, सबको उसी में लिखना है चैट बॉक्स में। ये है फंक्शन ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि हम इसमें फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर इसको हम क्लास के अंदर डिफाइन कर दें, अच्छा, क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन सकता है या नहीं बन सकता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन सकता है या नहीं बन सकता है? अगर इसी प्रोग्राम को दे दिया जाए तो क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन सकता है या नहीं बन सकता है? हाँ हाँ, ठीक है। तो कैसे है भाई, एक क्लास डिफाइन कर लिए, ठीक है। एक क्लास डिफाइन कर लिए, उसके अंदर जो है, उसके बाद इनिट फंक्शन ले लिए, इनिट फंक्शन के बाद उसके बाद उसका फिर इस फैक्टोरियल को डिफाइन कर लिए, ये सारा उसी फंक्शन के अंदर। फिर दूसरा जो मेथड फैक्टोरियल डिफाइन करेंगे उसी के अंदर ये सारा जो है स्टेटमेंट होगा, ठीक। लेकिन ये है नॉर्मली हम ले लिए है, ये फंक्शन ओरिएंटेड है। देखिए कैसे है, क्योंकि यहाँ फंक्शन की बात है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, या क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। या क्लास को इनिशिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। या क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो कैसे होता है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नेम ऑफ द क्लास, ब्रैकेट अगर कोई वैल्यू देना है तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या दे देंगे, वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, जैसे इसके पहले लेक्चर में बताया गया है सारा, ठीक। तो एक फंक्शन हम बनाए जिसका नाम है फैक्टोरियल, डिफ कीवर्ड से डिफाइन कर दिए, ठीक है। उसके अंदर एक पैरामीटर हम ले लिए एक्स, ठीक है। हमें फंक्शन के अंदर लिखना है, फंक्शन के बॉडी में लिखना है, तो इसीलिए हम कोलन लगाएंगे, ठीक। ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट कमेंट सेक्शन है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्रिपल कोट्स लिखते हैं, ठीक। इफ x इक्वल्स टू 1, अगर इफ x इक्वल्स टू 1 हो तो रिटर्न क्या कर दे, 1 रिटर्न कर दे वो, ठीक। एल्स इसके अलावा कोई केस हो तो रिटर्न क्या करे, वही जो बताया अभी को, x, फिर से उस फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 को कॉल कर ले। फैक्टोरियल किसके लिए कॉल कर ले, x माइनस 1, जैसे 5 बताए हैं तो 5 इंटू
5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऑफ 4, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, फिर तो ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1, इसका मतलब ये फंक्शन है, और इस फंक्शन के बॉडी के अंदर, इस फंक्शन के बॉडी के अंदर, फंक्शन के बॉडी के अंदर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोलन के अंदर ही लिखा जा रहा है। अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, फंक्शन के बॉडी के बाहर है। क्यों है, क्योंकि हम उसी के पैरेलल में लिख रहे हैं, उसी के पैरेलल में लिख रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन के बॉडी के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया जाए, फंक्शन के बॉडी के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिकर्सन कहलाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड रिकर्सन। ठीक, व्हेन वी कॉल अ फंक्शन विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन, देन दिस इज कॉल्ड रिकर्सन, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। ठीक, ये नंबर ले लिया है, नंबर इक्वल्स टू 3। हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं इसमें, हम मान लो यहाँ तो 3 डिफाइन कर दिए हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हम चाह रहे हैं यूजर से इनपुट लिया जाए, हम चाह रहे हैं यूजर से इनपुट लिखा जाए, तो यहाँ क्या लिखा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ यूजर से इनपुट लिया जाए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। हम 3 की जगह यूजर से इनपुट लिखना चाह रहे हैं। अगर हमें 3 की जगह हम इनपुट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, 3 की जगह हम इनपुट लिखना चाह रहे हैं, यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो बताइए क्या लिखना पड़ेगा। सब लोग बताए इसको, सब लोग। हम ये जो नम है, यहाँ वैल्यू दे दिया है ना 3, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये यूजर से इनपुट आए। अंकिता मिश्रा और लोग जो है, हम चाह रहे हैं यूजर से इनपुट आए। हाँ ठीक है, श्रेया श्रीवास्तव सही है। तो अनुष्का मनी ये तो ले लेगा स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप ले लेगा। हाँ ठीक है, ये फंक्शन के बाहर ही है वैष्णवी लक्ष्मी, ये स्टेटमेंट जो है ये फंक्शन के बाहर ही है, ये स्टेटमेंट फंक्शन के बाहर ही है। ठीक है, तो हाँ ठीक है। और लोग बताए, और लोग जो ये मनीष गुप्ता एंड सो ऑन, अंकिता मिश्रा, मनीष गुप्ता, शिवानी उपाध्याय, और लोग जो आए हैं, जो लोग, ये लोग बताए। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये हो गया एक नंबर है। हाँ ठीक है, निहारिका सिंह सही है। तो ये एक नंबर है, ये क्या नाम है, ये एक प्रोग्राम है जो कि शो कर रहा है रिकर्सन। ठीक, तो ये शो कर रहा है रिकर्सन। तो अगर एक फंक्शन के अंदर दोबारा हम उसी फंक्शन को कॉल कर ले, एक फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर नहीं, फंक्शन के अंदर दोबारा उसी फंक्शन को कॉल कर ले, तो वो मेथड क्या कहलाता है, वो मेथड कहलाता है रिकर्सन का मेथड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। एक फंक्शन के अंदर दोबारा उसी फंक्शन को कॉल कर लिया जाए, वो कहलाता है रिकर्सन। ठीक है, फिर से स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं, यही वाला, यही है जो लिखा गया है, यही जो इसका एग्जाम्पल, जो ये जो सबको स्क्रीन में प्रोग्राम दिख रहा होगा, सबको स्क्रीन में प्रोग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, क्या इसका आउटपुट आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, सेम आउटपुट बताना है, सेम आउटपुट बताना है, एकदम सेम जो प्रिंट होगा, एज इट इज जो प्रिंट होगा। हाँ ठीक है, अभिषेक सिंह सेम आउटपुट बताना है, जो एज इट इज आए, उस पे जो स्क्रीन पे आएगा हमें वही बताना है बस, जो स्क्रीन पे आएगा ये तो सबको पता है। हाँ ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आएगा, क्या आएगा भाई, एज इट इज ये प्रिंट होगा, ये एज ऐसे द फैक्टोरियल ऑफ, ये डबल कोट्स के अंदर एज इट इज प्रिंट होगा, द फैक्टोरियल ऑफ नम, नम की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है, नम की वैल्यू यहाँ 3 है। अगर हमें यूजर से लेना पड़ता तो जो नंबर हम देते, जो हम नंबर पहले वो नंबर मांगता, फिर जो हम नंबर देते वही नंबर यहाँ लेता। तो द फैक्टोरियल ऑफ नंबर यहाँ डिफाइन है 3 है, द फैक्टोरियल ऑफ नम यहाँ 3 हो गया, इज फैक्टोरियल ऑफ नंबर। ठीक है, तो जो फैक्टोरियल, जो यहाँ रिटर्न होगा 6 रिटर्न होगा, तो वो फैक्टोरियल ऑफ नंबर पे जाएगा, उसके बाद रिटर्न क्या करेगा, 6 रिटर्न करेगा, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जितना जो भी नंबर रिटर्न करेगा वही नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। ठीक, तो ये आपका एक रिकर्सन का एग्जाम्पल था, एक सिंपल सा सबको रिकर्सन का एग्जाम्पल था।
सबको समझ में भी आ गया होगा ये। अब देखिए दूसरा फिर से, सबको दिख रहा होगा ये। अब देखो रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज, ठीक है, रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज क्या मतलब होता है? फिबोनाची या फिर फिबोनाची सीरीज का क्या मतलब होता है? कौन से नंबर्स फिबोनाची होते हैं या फिबोनाची होते हैं? कौन से नंबर्स फिबोनाची होते हैं या फिबोनाची नंबर्स होते हैं? फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? हाँ ठीक है, और लोग, आसिफ गुप्ता सही है, और कोई? व्हाट इज द फिबोनाची नंबर? ठीक है, निष्ठा वर्मा। और लोग बताओ जी, जो लोग ये विशाल गुप्ता वगैरह, विशाल गुप्ता तो दिखे हो पहली बार, तब भी कुछ बता नहीं रहे हो इसमें। और लोग अंकिता मिश्रा हो गए और मनीष पांडे हो गए, पता नहीं पंकज गुप्ता हो गए, सबके पंकज गुप्ता हो कि निकल लिए हो? पंकज गुप्ता, पंकज गुप्ता। सौम्या अग्रवाल यही स्टार्टिंग नंबर नहीं है? और लोग कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग जो क्या नाम है, जो क्लास कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं इसमें, और लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं। चलो ठीक है, नहीं बता पा रहे हो तब। देखो फिबोनाची नंबर का क्या मतलब होता है? फिबोनाची नंबर का क्या मतलब होता है? जीरो, इसमें एक सीरीज होता है, नंबर्स का सीरीज होता है, नंबर्स का सीरीज होता है, जिसमें पहला नंबर जीरो, इसमें पहला नंबर जीरो और दूसरा नंबर वन, पहला नंबर जीरो और दूसरा नंबर वन। इसके बाद के नंबर लास्ट टू नंबर्स को ऐड करके ऑब्टेन होता है। इसके बाद के नंबर लास्ट टू नंबर्स को ऐड करके ऑब्टेन होता है, ठीक है। फर्स्ट इज जीरो, सेकंड वन इज वन, फर्स्ट इज जीरो, सेकंड इज वन, ठीक। थर्ड क्या हो जाएगा? जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? जीरो प्लस वन, मतलब कि वन, ठीक। फिर फोर्थ क्या होगा? लास्ट टू को ऐड करके, फोर्थ क्या होगा? लास्ट टू को ऐड करके, वो क्या हो जाएगा? जैसे हम लिखते हैं चैट बॉक्स में, देखो फर्स्ट नंबर इज जीरो, फर्स्ट नंबर इज जीरो, फिर सेकंड इज वन, ये हो गया दो नंबर्स, ये हो गया दो नंबर्स, ठीक है। शुरू के दो नंबर से होते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तीसरा नंबर, ठीक। तो तीसरा नंबर क्या हो गया? तीसरा नंबर क्या हो गया? वन। तो सीरीज क्या हो गया? जीरो, फिर वन, फिर वन, ये एक सीरीज हो गया, ठीक। फिर अब इन इन लास्ट टू को जोड़ दिया जाए, तो जीरो, वो वन, फिर वन, फिर वन, वन क्या टू है, ये टू हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ये होता है फिबोनाची नंबर। सबको पता ही होगा, कई बार आप सी में भी किए होंगे, डेटा स्ट्रक्चर में भी किए होंगे, कई बार प्रोग्रामिंग किए होंगे। तो एक सीक्वेंस है या एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, जिसमें फर्स्ट नंबर इज जीरो, सेकंड वन इज वन, फर्स्ट इज जीरो, सेकंड इज वन, देन all the numbers are obtained by adding last two numbers, by adding the previous two numbers, by adding the previous two numbers, ठीक। तो 0 1 2, अगर हमें अगर हमें फिफ्थ ऐड करना है, अगर हमें फिफ्थ सीरीज चाहिए, फिफ्थ, तो इसका मतलब फोर्थ और थर्ड को ऐड कर ले। फिफ्थ हमें चाहिए तो इसका मतलब किसको ऐड कर ले? फोर्थ और थर्ड को, ठीक। तो ये होता है फिबोनाची सीरीज। ये क्या होता है? फिबोनाची सीरीज या फिर फिबोनाची नंबर। तो रिकर्सिव होता है, ये भी रिकर्सिव होगा, ठीक है, ये भी रिकर्सिव होगा। क्यों? क्यों होगा ये? क्योंकि बार बार हम लास्ट टू को ऐड कर रहे हैं, बार बार लास्ट टू को हम ऐड कर रहे हैं। जहां ऐसा कॉन्सेप्ट आए, जहां ऐसा कॉन्सेप्ट आए कि उसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार रिपीट करें, जहां ऐसा कॉन्सेप्ट आए कि उसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार रिपीट करेंगे, वो मेथड कहलाता है, क्या कहलाता है? वो मेथड कहलाता है रिकर्सन। वो क्या कहलाता है? रिकर्सन, ठीक। या फिर वो कहलाता है रिकर्सिव मेथड। किसी भी प्रोग्रामिंग में हम बात करें, either in function oriented or in object oriented, or in both function and object oriented, किसी भी हम मेथड में बात करें, किसी भी प्रोग्रामिंग में, कि व्हाट इज रिकर्सन। सो व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन, देन दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। या फिर कोई एक ऐसा मेथड है जो बार बार यूज कर रहे हैं, कोई एक ऐसा मेथड है जो बार बार हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिकर्सन, वो कहलाएगा रिकर्सन, ठीक। तो फिबोनाची में क्या है? बार बार हम लास्ट टू डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, फिबोनाची में बार बार हम लास्ट टू डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक। लास्ट टू डिजिट को बार बार ऐड कर रहे हैं, वही मेथड बार बार अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रिकर्सन। तो यहाँ यही लिखा गया है, a Fibonacci sequence is a sequence of integers which first two terms are 0 and 1 and
and all other terms of the sequence are obtained by adding their preceding two numbers. ठीक, preceding two numbers, preceding का क्या मतलब होता है, पिछला. फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन. अच्छा, कोई प्रोग्राम इसमें लिख लेगा रिकर्सन का यूज करके, फिबोनाची सीरीज का, फिबोनाची सीरीज का कोई प्रोग्राम लिख लेगा पाइथन में रिकर्सन का यूज करके? भाई अब कोई नया लॉजिक लगाना नहीं है, बस उसी रिकर्सन को यूज करके लिखना है प्रोग्राम, तो कोई लिख लेगा फिबोनाची सीरीज लगा के. हाँ ठीक है, वैष्णवी लक्ष्मी. और लोग कोई, और कोई लिख लेगा? लिखवाने का बस यस सर एंड नो सर बोलना है, वो भी प्राइवेटली है, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं बस. मतलब सब लोग लिख दिए आपकी यस सर. चलो ठीक है, हम बता देते हैं प्रोग्राम यहाँ. ठीक, सब ठीक है, सब लोग लिख लेंगे, अच्छी बात है, सबको लिखना ही चाहिए. हम प्रोग्राम यहाँ बता भी देते हैं. ठीक, पाइथन में लिखना है, तो पाइथन में क्या है, सब कुछ बता ही दिया गया. एक फंक्शन है, फर्स्ट टू नंबर 0 एंड 1 है, उसके बाद फिर उसी मेथड को बार बार कॉल करना है. ठीक, तो कई तरीका हो सकता है, हो सके कि आप जो तरीका बनाए वो और आसान हो. भाई प्रोग्रामिंग करने का कई तरीका हो सकता है, जो आप बनाए वो और आसान हो. ठीक है, तो देखिए एक प्रोग्राम है छोटा सा फिबोनाची सीरीज का, बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा. ये हम एक फंक्शन बनाए हैं. ठीक, ये फंक्शन का नाम है रिकर फीबो. किसके लिए? n. हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है अप टू n टर्म्स. ठीक है, तो अगर 12 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए 12. ठीक, अगर हमें 12 प्रिंट करना है तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स 12. अगर हमें 5 प्रिंट करना है तो जो फिबोनाची सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होने चाहिए? 5. ठीक है, ये इसका मतलब यही होता है. ठीक है, तो डेफ रिकर फीबो n नंबर है. ठीक है, इफ n इज लेस देन 1, तो इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ध्यान है, इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, रिटर्न n. ये क्या रिटर्न कर देगा? n रिटर्न कर देगा. ठीक, एल्स इसके अलावा कोई केस है तो रिटर्न रिकर्सिव फिबोनाची ऑफ n-1, जो n-1 नंबर मिला है फिबोनाची सीरीज से. ठीक है, n-1 जो नंबर मिला है, इसका मतलब कि n से जस्ट पहले वाला. ठीक, वो नंबर ऐड कर देना है, प्लस रिकर्सिव फिबो ऑफ n-2, जो n के दूसरा नंबर, जो अभी बोले हैं n से दूसरा नंबर, उसको हमें ऐड कर देना है. ठीक है, यही लॉजिक है, बस यही एक 2 लाइन का लॉजिक है. ठीक है, अगर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो, तो हमें रिटर्न क्या कर देगा? वही रिटर्न कर देगा. अगर n की वैल्यू 0 है तो वो क्या रिटर्न करेगा? 0. 1 है तो क्या रिटर्न करेगा? 1. ठीक, दो नंबर हमें मिल गया. फिर उसके बाद क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न रिकर्सिव फिबोनाची n-1, उसके पहले का नंबर को ऐड कर देंगे. भाई जो फिबोनाची से हमें मिला है, जो नंबर उसके पहले वाला है, जाहिर सी बात है वो फिबोनाची नंबर ही है, फिबोनाची से मिला ही है. ठीक, तो उसके पहले को एक को ऐड कर देंगे, फिर उसके पहले को दूसरे को ऐड कर देंगे. ठीक है, हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं. ऊपर वाले प्रोग्राम में हम ये दिखाए हैं कि हम बाय डिफॉल्ट इनपुट दे दिए जिसकी वैल्यू कितनी है? 3. हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, और सीरीज में सबको पता है कि जो नंबर होता है वो किस टाइप का होता है? इंटीजर टाइप का. वो किस टाइप का होता है? इंटीजर टाइप का. ठीक, तो n टर्म्स मान लिए. ठीक, इनपुट फंक्शन हाउ मेनी टर्म्स, यूजर से पूछेगा हाउ मेनी टर्म्स. ये क्या सेक्शन है? ये वाला सेक्शन क्या है? ये सेक्शन है कमेंट सेक्शन. ये क्या है? कमेंट सेक्शन. इफ n टर्म्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 प्रिंट कर दी, अगर वो 0 पुट कर दिया या माइनस में पुट कर दिया, ठीक, तो यूजर को एक मैसेज आया, प्लीज इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक, एल्स प्रिंट क्या करेगा? फिबोनाची सीरीज फॉर i इन रेंज n टर्म्स, प्रिंट रिकर्सिव ऑफ फिबोनाची i. किसको प्रोग्राम समझ में आ गया? ये 2 लाइन किसको पूरा समझ में आ गया प्रोग्राम? यह फिबोनाची सीरीज का है. ठीक है, फिबोनाची सीरीज का ये है, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है ये. एक बार और बता दिया जाए कि सबको समझ में आ गया है. एक बार और बता दिया जाए कि सबको समझ में आ गया है. बहुत आसान प्रोग्राम है ये, बहुत आसान. देखिए ये एडवांस कॉन्सेप्ट सारे चल रहे हैं उसके पाइथन के. ठीक है, समय है आपका केवल CS एंड IT में आपको 6 दिन दिया गया है,
तो वही लोग लेक्चर अटेंड करिए जिसको समझ में आ रहा है, और अगर आप ध्यान देंगे, चाहे आप जूम से पढ़िए चाहे कहीं से पढ़िए, तो सबको समझ में जरूर आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तुरंत पूछिए उसको। तो ये आपका जान लीजिए कि आप पाइथन घर बैठे सीख भी ले रहे हैं, पाइथन साथ साथ जावा भी चल रहा है और सी भी चल रहा है। हम बताते हैं इसको, हम इसको बताते हैं, ठीक है। ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन तो लॉजिक है, ये वाला लाइन लॉजिक है, ठीक। यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक। हाउ मेनी टर्म्स, मान लो यूजर से इनपुट ले लिया, हाउ मेनी टर्म्स, यूजर इनपुट किया क्या, 5 इंटर किया, 5 इंटर किया यूजर। पहले जब आउटपुट आएगा, पहले जब स्क्रीन पे चलेगा तो क्या आएगा, पहले हाउ मेनी टर्म्स आएगा, हाउ मेनी टर्म्स यही प्रिंट होगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। 5 इंटर किया, 5 इंटर किया, तो ये फिबोनाची सीरीज, ये क्या प्रिंट करेगा, फिबोनाची सीक्वेंस। पहला ये प्रिंट किया, पहला लाइन। फिर उसके बाद रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन क्या करता है, एक एक नंबर को प्रिंट करता चले जाता है, ठीक है। यही तो करता है रेंज फंक्शन। भाई अगर हमें रेंज प्रिंट करना है 10 हमें प्रिंट करना है। अच्छा, अगर हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट के अंदर 10, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट के अंदर 10 क्या मतलब हुआ इसका, बताओ जल्दी से। फॉर आई इन रेंज 10 क्या मतलब हुआ इसका, एक नंबर प्रिंट कर रहा है, एक सीक्वेंस प्रिंट कर रहा है, किसका, नंबर्स का, फ्रॉम गलत है वैष्णवी लक्ष्मी, सब भूल गई हो। हाँ, निहारिका सिंह सही है, अनुष्का मनी भी गलत है, नविका जायसवाल गलत, आशी गुप्ता तुम 11 नंबर प्रिंट करवा दे रही हो, आशी गुप्ता भी, सौम्या अग्रवाल 9 ही नंबर हुआ, देखो सब तुम लोग भूल गए हो। तो अगर हमें, हाँ 10 नंबर कहां से कहां तक, अभिषेक सिंह, तो श्रेया जायसवाल गलत है, हाँ सही है प्रियंका शर्मा। अरे रेंज फंक्शन क्या करता है जी, रेंज फंक्शन हम बोले थे ना, रेंज फंक्शन एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट, एक इंटरवल, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड इंटरवल। लोअर लिमिट बाय डिफॉल्ट, अगर लोअर लिमिट न दिया हो, अगर लोअर लिमिट न दिया हो तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट वो कितना होता है, अगर लोअर लिमिट न दिया हो तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है वो, बताओ जल्दी से, 5 मिनट बचा है बस अब। लोअर, हाँ लोअर लिमिट होता है बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 0। अगर ब्रैकेट के अंदर केवल केवल एक वैल्यू दिया हो, 10 दिया हो, ब्रैकेट के अंदर केवल एक वैल्यू दिया हो 10, तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, अगर ब्रैकेट के अंदर केवल एक वैल्यू दिया है 10 तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि वो अपर लिमिट दिया है, अपर लिमिट दिया है और लोअर लिमिट नहीं दिया है, तो लोअर लिमिट बाय डिफॉल्ट कितना लेंगे हम, 0। अच्छा, रेंज फंक्शन में कम से कम कितने पैरामीटर्स की जरूरत होती है, रेंज फंक्शन में मैंडेटरी कितने पैरामीटर्स की जरूरत है, रेंज फंक्शन में कम से कम, हाँ ठीक, एक पैरामीटर है ना, कौन सा, अपर लिमिट, अपर लिमिट। अगर रेंज ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट रेंज हम क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट हम रेंज क्या लेंगे, 1, बाय डिफॉल्ट क्या रेंज लेंगे, 1, ठीक। तो यही ये प्रोग्राम है, फॉर आई इन रेंज एन टर्म्स प्रिंट रिकर्सिव ऑफ फिबोनाची, ठीक। फॉर आई इन रेंज, आई क्या करेगा, एन टर्म्स को प्रिंट करेगा, एन टर्म्स तक प्रिंट करेगा, ये वाला देखो, ये वाला लाइन, अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न n कर देगा। इसके अलावा कोई केस है तो रिटर्न क्या करेगा, फिबोनाची नंबर जो n-1 वाला जो मिला है, उसके पहले वाला जो मिला है उसको n-2 बोलेंगे। भाई n नंबर हमें निकालना है, तो n के पहले वाला नंबर क्या होगा, n-1 होगा, ठीक, उसको लेंगे, और n के दूसरा पहले वाला नंबर क्या होगा, n-2 होगा, उसको लेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक। तो है आप देखो, फिबोनाची सीक्वेंस ये हुआ, फॉर आई इन रेंज एन टर्म्स, मान लो 5 लिखा है, तो रेंज एन टर्म्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये प्रिंट क्या करेगा, रेंज फंक्शन क्या प्रिंट, ये क्या है, एन टर्म्स क्या दिया हुआ है, एन टर्म्स क्या है, बताओ जल्दी से, बहुत जल्दी से, एन टर्म्स क्या है, एन टर्म्स क्या है, हाँ एक लोग केवल सही बताए हैं, निहारिका सिंह, हाँ वैष्णवी लक्ष्मी सही है, और लोग नहीं, नविका जायसवाल नहीं सही है, 13 कहां पहुंच गई प्रिया, तुम प्रिया सिंह, एन टर्म्स क्या दिया है, एन टर्म्स, ब्रैकेट रेंज फंक्शन के अंदर लिखा है एन टर्म्स, हाँ आप सही है अनुष्का मनी। तो रेंज फंक्शन के अंदर जो है ये अपर लिमिट दिया है ना, ये अपर लिमिट दिया है, इसका मतलब 0 से शुरू होगा, ध्यान, इसका मतलब ये है कि 0 से शुरू होगा, कहां तक प्रिंट होगा,
जीरो से शुरू होगा, उसके -1 तक प्रिंट होगा, उसके -1 तक प्रिंट होगा। ठीक, फॉर आई इन रेंज, सबसे पहले n की वैल्यू क्या है, सबसे पहले n की वैल्यू क्या हो जाएगा, n टर्म्स यही है, n टर्म्स यही है। ठीक है, यूजर से जो इनपुट लेना है n। ठीक है, तो n की फॉर आई इन रेंज सबसे पहली वैल्यू क्या हो गई, जीरो जीरो। तो इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, n की वैल्यू जीरो है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वो रिटर्न क्या हो जाएगा, वो रिटर्न क्या होगा, वो अगर n की वैल्यू जीरो है तो पहला नंबर क्या हो गया, रिटर्न जीरो, पहला नंबर रिटर्न हो गया जीरो। ठीक है, ये जो प्रिंट कर रहा है, ये जो प्रिंट कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद जीरो के बाद फिर हम किस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। ठीक, इफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, दूसरा नंबर क्या प्रिंट हो गया, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो दूसरा नंबर क्या प्रिंट हो गया, 1, दूसरा नंबर क्या प्रिंट हो गया, 1। तो हमें नंबर क्या मिला, हमें दो नंबर मिल गए, कौन कौन से, 0 एंड 1, 0 एंड 1। अब क्या है, अब क्या है, n की वैल्यू 2 है, अब n की वैल्यू 2 है। ठीक है, n टर्म्स की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या है, n टर्म्स की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये क्या है, रिकर्सिव फिबोनाची n-1 प्लस रिकर्सिव फिबोनाची n-2। तो n-1 की वैल्यू क्या है, n-1 की वैल्यू कितनी थी, n-1 की वैल्यू क्या है, अब नहीं नहीं, n-1 की वैल्यू क्या है, अब 1 है, हाँ 1 है, n-1 की वैल्यू 1 है, n-2 की वैल्यू क्या है, 0 है, n-1 की वैल्यू 1, n-2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये क्या है, ये नंबर क्या है, 1 है, ये 1 है, प्लस ये क्या है 2, ये क्या है 0 है, तो 1 प्लस 0 इज 1 प्लस 0 इज 1। ठीक है, तो ये सीरीज मिल गया, कितना मिल गया, 0 1 1 0 1 1। ठीक, फिर n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, तो 3 कहां तक जाएगा, वो 3 का मतलब कि n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या है, रिकर्सिव फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस रिकर्सिव फिबोनाची ऑफ n-1। इसका मतलब कि n-1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, फिर n-2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो 0 1 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता ये चला जाएगा। हाँ, ऐसे बढ़ता ये चला जाएगा। तो ये लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा, जिसको समझ में नहीं आया है अब इससे ज्यादा क्या बताया जाएगा इसमें। ठीक है, ये लॉजिक यही, प्रोग्राम के लॉजिक यही है, प्रोग्राम के लॉजिक ये है, और प्रिंट करने का लॉजिक ये है। हम रेंज फंक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। रेंज फंक्शन का मतलब ये होता है, रेंज फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कि जीरो से लेके अपर लिमिट -1 तक की वैल्यू प्रिंट कर दे। तो इसका मतलब ये जो n टर्म्स का रेंज गया है, तो अगर हम 5 लिख दिए तो जीरो से स्टार्ट करेगा, कहां तक जाएगा सीरीज, वो 4 तक जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू एक बार हम कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे, फिर n टर्म्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर n टर्म्स की वैल्यू एक बार कितनी रखेंगे, 2, n टर्म्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3, n टर्म्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4। ठीक है, 4 तक जाएगा, आप खुद देखेंगे ऐसे ही आउटपुट प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक, ये आउटपुट आएगा 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 3 5 8 एंड 13 21 एंड 34। अगर ये कितने टर्म्स के लिए है, 10 टर्म्स के लिए, ये कितने के लिए है, 10 टर्म्स के लिए। ठीक है,